दोस्तों, सुजलोन एनर्जी परिवार को बहुत बड़ा आघात लगा है। तुलसी तांती जी हमारे बीच नहीं रहे और एक तरह से देखें तो एक बड़ी जो शुरुआत उन्होंने की थी विंड एनर्जी सेक्टर में, उन्होंने एक छोटा सा जो पेड़ बोया था हिंदुस्तान में, वो एक बड़ा वृक्ष बन गया है। यानी उनको विंड मैन कहा जाता था। यहाँ पे हिंदुस्तान में विंड एनर्जी की शुरुआत भी उन्होंने की थी, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है और एक बहुत बड़ी ये क्षति है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए और साथ में सुजलौन परिवार के लिए भी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जो होनी होती है वो तो होके रहती है, उसको तो कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समय रुक जाएगा, समय तो आगे बढ़ेगा और जो काम बाकी है वो आगे पूरे भी होंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से वातावरण बना, बहुत ही ज़बरदस्त पैनिक माहौल भी बना, सुबह बहुत बड़ी गिरावट भी हुई, लेकिन फिर उसके बाद में सुजलौन एनर्जी का स्टॉक संभल गया। इसके पीछे वजह है मैनेजमेंट का बहुत बड़ा बयान। अब वो बयान क्या है उसको भी हम आगे समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में राइट इशू समय पे आएगा और क्या सुजलौन में इस समय गिरावट का फ़ायदा देख के हमें निवेश कर लेना चाहिए। तो इन सारी बातों को समझेंगे और तुलसी तांती जी के न रहने से सुजलौन को क्या नुकसान हो सकता है और क्या उनका योगदान है इस हिंदुस्तान के लिए और इस कंपनी के लिए, उसको भी जानेंगे। सबसे पहले बाज़ार की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था फ्राइडे को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही बड़ी गिरावट हुई थी। नतीजा ये रहा कि हमारे बाज़ार में भी आज गिरावट के साथ में ही शुरुआत हुई, लेकिन अभी बाज़ार थोड़ा सा संभला हुआ है। अभी देखें तो लगभग 12 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 57,140 के स्तर पर है, जहाँ पे हमें करीब 286 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। 0.5 लगभग आधा परसेंट यानी 0.50% गिरा है बाजार। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी की बात करें तो पॉजिटिव माहौल है। 25,687 के स्तर पर 0.42% की तेजी है। अब सुजलौन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई गिरावट के साथ में 7.60 पर और 7.50 का लो भी बनाया, नहीं लगभग 8-9% की बड़ी गिरावट देखी हमने, लेकिन हाई 8.25 का है, यानी पॉजिटिव माहौल बना और फिलहाल अभी स्टॉक 8.10 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.42% की अच्छी खासी तेजी है। तो जो गिरावट थी वो थम चुकी है क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से एक शानदार बयान भी निकल कर आया है। अब इसके वॉल्यूम में भी आज ज़बरदस्त बढ़ोतरी हमने देखी है सुबह सुबह ही। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था और 7 करोड़ डिलीवरी उठाई थी। 1 वीक पहले 18 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। अब फ्राइडे की बात करो 13 करोड़ का वॉल्यूम होता और 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज अभी 12 बजे के पहले ही आप देख सकते हो 17 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है और पहले कुछ बिकवाली भी हुई, लेकिन उसके बाद में जम के खरीदारी भी हुई है। जबकि आपको ये ध्यान रखना है, आज जो शेयर खरीदेंगे उनको राइट इशू में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी बड़े फंड हाउस की जो खरीदारी हो रही है वो वाकई में इस लेवल पे खरीदारी जो हो रही है, ये बात को साबित करती है कि इस लेवल पे सुजलौन काफ़ी मजबूत है और बड़े फंड हाउस को इस पर भरोसा है। जैसे कि न्यूज़ निकल कर आई उसके बाद में ही पैनिक क्रिएट हो गया और काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे बिकवाली शुरू की और इस वजह से दबाव बना ज़बरदस्त और बाजार ने भी साथ नहीं दिया, बाजार में भी गिरावट थी। नतीजा ये रहा कि हमने सुजलौन में ज़बरदस्त गिरावट देखी और आप देख सकते हो कि लोअर सर्किट की संभावना भी बनी, 10% का लोअर सर्किट लगा, लेकिन उसके बाद में फिर से शानदार बिकवाली शुरू हुई क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से बयान आ गया है कि भले ही तुलसी तांती जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन फिर भी कंपनी राइट इशू समय पर लाएगी और इसका जो निर्णय लिया गया वो निर्णय बिल्कुल आगे बढ़ेगा। तो एक तरह से एक बड़ा क्लेरिफिकेशन आ चुका है, राइट इशू समय पे ही आएंगे और जो 5 और 21 का रेशियो में 5 इशू जो प्रस्ताव लाया गया वो प्रस्ताव अभी भी कायम है। इसका मतलब ये हो गया कि विश्वास जग चुका है और मैनेजमेंट जो है वो आगे बढ़ेगा। वैसे अगर आप देखें तो तुलसी तांती परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी से जुड़े हुए, तो मैनेजमेंट सारा का सारा संभालने वाले लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक व्यक्ति के जाने से कहीं दुनिया तो नहीं रुकती है। ये ज़रूर है कि एक बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। उनके पास एक बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस था इस बिज़नेस का, वो अभी कमी तो रहेगी, लेकिन फिर भी कंपनी तो आगे बढ़ेगी। जैसे कि राइट इशू का जो समय रखा है 11 अक्टूबर, उससे बराबर उसी समय राइट इशू खुलेगा और आप भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कैसे अप्लाई करना है उसके लिए ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है। सारा का सारे जो भी उसके तरीके हैं वो सारे डिटेल में जानकारी उसकी दी गई है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको राइट इशू किस तरह से अप्लाई करना है और उसके जो तरीके वो सारे बताए गए, आप जाके अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये है कि ऑलरेडी जब ये तुलसी तांती जी की डेथ हुई उसके पहले भी वो राइट इशू के लिए ही अहमदाबाद आए थे और वहाँ पे अहमदाबाद में उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ में उन्होंने बातचीत की थी और राइट इशू को किस तरह से सक्सेस करना है। वो काफ़ी ज़्यादा इस राइट इशू को लेकर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उसके बाद में होनी को तो कोई टाल नहीं सकता और वो पुनः जाते समय उनकी डेथ हुई। अब वो हॉस्पिटल भी जा नहीं पाए वो। अगर इससे पहले अगर देखें तो तुलसी तांती ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त भी की थी
कि विंड एनर्जी के सेक्टर के माध्यम से, यानी विंड एनर्जी के कैपेसिटी है उसको हम 2500 मेगावाट का इंस्टॉलेशन एक साल में यानी कर सकते 2022 में ही। इसके लिए उन्होंने कहा था कि इसके लिए फंड देना होगा, यानी कम से कम उन्होंने कहा था 70,000 करोड़ रुपये का अगर इन्वेस्टमेंट लाया जाए तो हम आने वाले समय में इस कैपेसिटी को अचीव कर सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा था कि इंडिया 10,500 मेगावाट की कैपेसिटी हर साल अचीव कर सकता है, लेकिन बशर्ते कि 70,000 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया जाए। उन्होंने इसके तरीके भी बताए थे कि 2 तरीके से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। एक तरफ तो एक्सपोर्ट किया जा सकता है टरबाइन्स को दूसरे वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों में, इसके अलावा 90% डोमेस्टिक इस्तेमाल भी किया जा सकता है उसकी इंस्टॉलेशन करके विंड एनर्जी का, और इसकी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाया जा सकता है। साथ में तुलसी तांती जी ने ये भी कहा था कि अगर हमें ये गोल अचीव करना है तो इसके लिए जो रिजर्व बिडिंग प्रोसेस है उसको रोकना होगा और उसकी जगह पे नई पॉलिसी लाना होगा, और सरकार ने उनकी इस मांग को मान भी लिया है और जो रिजर्व बिडिंग पॉलिसी है उसको बदल दिया गया, अब उसकी जगह पे नई पॉलिसी लाई जा रही है। तो जो तुलसी तांती जी ने जो मांगा था सरकार ने उनकी मांग को पूरा भी किया। साथ में उन्होंने PLI स्कीम की डिमांड भी की थी, जिसको भी सरकार ने माना है। जल्दी ही PLI स्कीम लॉन्च होने वाली है ऑफशोर विंड के लिए। तो कुल मिला के जो भी तुलसी तांती ने सरकार से डिमांड की थी, सरकार ने उन डिमांड को माना है, और आप समझ सकते हो कि जल्दी आने वाले समय में सरकार और भी इस सेक्टर को अपनी तरफ से मदद देने वाली है। कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार को भी पता था कि तुलसी तांती को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ही हिंदुस्तान में विंड एनर्जी की शुरुआत की है, तो जो जो उनकी जायज़ मांग थी उन सबको मांगा गया है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में डेफिनेटली इस सेक्टर में तेज़ी तो आएगी और उसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलने वाला है। सरकार ने भी जिस तरह से सुजलॉन के लिए आप देख सकते हो बेल आउट पैकेज भी लाया था, तो कुल मिला के आने वाले समय पॉजिटिव संभावना बनेगी। तो ये जो मौका है खरीदारी का, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। जो एक थोड़े समय के लिए हमें एक पैनिक माहौल तो बना था, लेकिन उसको भी बाजार ने पचा लिया है। तुलसी तांती की कारोबार की शुरुआत देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर से हुई थी, लेकिन उस समय पावर सेक्टर की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, यानी पावर समय पे नहीं मिल रहा था। बिजली की शॉर्टेज की वजह से उन्होंने कुछ नया करने का सोचा कि आखिर इसके बिजली का जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि आने वाले समय में बिजली का ही उत्पादन किया जाए, और इसी तरह से उनकी जो शुरुआत है वो विंड एनर्जी सेक्टर में हो गई। 2005 में उन्होंने अपनी कंपनी की लिस्टिंग की मार्केट में। उस समय इसकी जो प्राइस थी वो 510 रुपीज़ थी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ये देख सकते हैं उन्होंने लगातार बिजनेस को एक्वायर करने की शुरुआत की, यानी उन्होंने हैंसेन ट्रांसमिशन इंटरनेशनल को, ये बेल्जियम की कंपनी थी, उसको एक्वायर किया। इसके बाद में अगर आप देखें तो 2007 में उन्होंने RE पावर सिस्टम को, जर्मनी की कंपनी को 1.4 बिलियन यूरो में वापस एक्वायर किया। इस तरह से इंटरनेशनल छवि उनकी मजबूत होने लगी और लगातार उनका बिजनेस विदेशों में बढ़ने लगा और कंपनी की शुरुआत तेज़ी से आगे बढ़ने भी लगी। 2015 में कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, कंपनी एक तरह से डूबने की कगार पे आई। उस समय सन फार्मा कंपनी के दिलीप संघवी सामने आए और उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से कंपनी फिर से सर्वाइव कर गई और कंपनी आगे बढ़ने लगी। और अब जब वापस प्रॉब्लम आई थी तो सरकार ने भी बहुत सारी हेल्प की। इस वजह देख सके तो सुजलॉन के लिए आने वाला समय पॉजिटिव बन सकता है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सितंबर महीने में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें 13.31% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जहाँ पे देख सकते हो 127.39 बिलियन यूनिट्स का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लास्ट 6 मंथ है उसमें ही 11.65% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि सितंबर महीने में बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है और जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में। इसका मतलब ये है कि जो कारोबारी गतिविधियाँ पूरी तरह से खुल चुकी है और साथ में जो बिजनेस है वो पटरी पे आ चुका है। इसका मतलब आने वाले समय में पावर सेक्टर के लिए बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बन चुकी है। ऐसे में जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां, चाहे वो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करने वाली कंपनी हो या फिर थर्मल पावर प्लांट बेस्ड कंपनियां, सबका भविष्य उज्ज्वल है, निवेश किया जा सकता है। अब आज हम उस बड़ी डील की तरफ चलेंगे जिसकी वजह से गिरावट भी हुई और उसके बाद में शानदार रिकवरी भी हुई। तो देख सकते हो कि 9:15 पर 7.65 की प्राइस से 37,69,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। उसी समय 9:15 पर फिर 7.70 की प्राइस से 51,25,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 9:17 पर 7.75 की प्राइस से 21,65,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। लेकिन जस्ट थोड़े समय के बाद 9:20 पर 7.95 की प्राइस से 21,36,000 शेयरों की खरीदारी हो गई। उसके बाद 9:32 पर 8.15 की प्राइस से 18,29,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:32 पर 8.20 की प्राइस से 15,81,000 शेयरों की और एक बड़ी बिकवाली हुई। इसका मतलब बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू कर दी। उसके बाद 9:39 पर 8 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:49 पर 8.10 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:51 पर 8.15 की प्राइस से 13,92,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:55 पर
8.05 की प्राइस से 31,60,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 11:14 पर 8.10 की प्राइस से 13,42,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:14 पर 8.10 की प्राइस से 15,10,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि सुबह सुबह जो बिकवाली का दौर था वो थमा और बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की, जबकि आज जो खरीदारी करेंगे उसको राइट इशू में अप्लाई करने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसके बाद भी जिस तरह से ये खरीदारी हो रही है ये साबित करती है कि इस लेवल पे खरीदारी की जा रही है। ये जो प्राइस है काफ़ी फेयर है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी भी बनेगी और गिरावट का दौर अब थम चुका है स्टॉक के अंदर। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, आने वाले समय स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।